विष्णु भैया प्रस्तुत है जवाहर जीती और हरि कृष्ण द्वारा जवाबी कीर्तन। एक गीत हमारे और फिल्मी गीत धुन पर भैया एक लाए हैं, ब्रजभूमि का ये भी ईमानदार। और इस दिल में प्यार का नाम खुदा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। उन्होंने लिखा है, फिल्म वालों ने, दर्द का नाम दवा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। यानी हर बात में उन्होंने लिखा है रखा है। देखिए उस रखा है को मैंने अपने गीत में कैसे रखा है। बहुत सुत के शव को लेकर पहुंची जब मरघट पर तारा, अपना नैन तारा तारा ने जब धरती पे उतारा। हरिचंद ने कहा, राय हरिचंद ने, के कर का टका दे करके कर से तब तू क्रिया को कर ले, और क्रिया के करने के पहले तू कर में अपने कर ले, फिर चाहे कुछ कर ले। तो रानी ने कहा कि स्वामी आप मुझसे कह रहे हैं कि कर का टका मैं कहां से लाऊं, क्यों? छूटा है लालन, छूटा है लालन, रूठे है साजन, छूटा है लालन, रूठे है साजन, पास मेरे अब क्या रखा पास मेरे अब क्या रखा है, पास मेरे अब क्या रखा है। और कहा उन्होंने, कहती उतारा है, कहती उतारा है, कि नजर से उतारा है, ध्यान से देखो स्वामी अपना नैन तारा है। अपना नैन तारा, ध्यान से देखो स्वामी अपना नैन तारा है, के छूट गया सब कुछ भी रहाना, कैसा विधि का विधान, कैसा विधि का विधान। राज भी छूटा, ताज भी छूटा, राज भी छूटा, ताज भी छूटा, बस
सत धर्म बचा रखा राजा ने कहा कि तारा तू क्या कहती है? मन में अपने कह रहे कि मैं पहचान गया हूं, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपने सुत केशव को रखा उसी समय अचानक आकाश में बिजली चमकी। लेकिन बिजली दो स्थानों पर चमकी, एक आकाश में और एक राजा हरिश्चंद्र के हृदय में। देखा उन्होंने, लेकिन कहा बोले यूं, उन्होंने कहा कि खत्म कहानी है, छूटी निशानी है, खत्म कहानी है, छूटी निशानी है। अब न मैं राजा रहा और तू न रानी है। खत्म कहानी है, कहानी कहानी खत्म कहानी है, छूटी निशानी है। अब न मैं राजा रहा और तू न रानी है। तो कर का टका चुकाने का बतला दूं तुझे उपाय, मैं बतला दूं तुझे उपाय। बहुमूल्य सारी तू नारी अनारी है, बहुमूल्य सारी तू नारी अनारी। इसे किस दिन को बचा अंतिम वो था दिल का टुकड़ा, वो था दिल का टुकड़ा, उस पे एक टुकड़ा, जो था दिल का टुकड़ा, उस पे एक टुकड़ा। क्या बात भैया? फिर टुकड़े से दिया एक टुकड़ा, फिर टुकड़े से दिया एक टुकड़ा। तो देख परीक्षा में उत्तीर्ण प्रकट हुए श्री भगवान, प्रकट हुए श्री भगवान। हरिश्चंद्र दानी तेरी सत्य कहानी, हरिश्चंद्र दानी तेरी सत्य कहानी। तूने ये नाम कमाया
सदग्रंथों में स्वर्णाक्षरों में, सदग्रंथों में स्वर्णाक्षरों में देख तेरा नाम लिखा रखा है, तेरा नाम अमीर से होगा या गरीब से होगा, अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो खबीस से होगा। नसीब से होगा। जगदीश तो जगदीश होगा। यह गीत है फिल्मी और उस पर एक कट पीस आपकी सेवा में प्रस्तुत है। फिल्मी नहीं मिल्मी सुना रहे आप। के तोड़ा धनुष जब श्री राम ने तो नर नारी हर्षाए। तोड़ा धनुष उन्होंने, लेकिन बनियाई चारों की। करने कलेवा चारों भैया महल के अंदर आए। और आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू समाज में जब कभी कहीं कोई बारात पहुंचती है और कलेवा करने जब दूल्हा अंदर जाता है महल में कमरे में, तो बगल में माताएं बैठ जाती हैं, महिलाएं, और वो ने 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 नारे नारे मारे नारा। हमारा मतलब समझ गए होंगे आप। बस वही मतलब हम अपने मुंह से बता नहीं रहे, आपको आइडिया दे दिया, समझ लीजिए आप। तो वो करती हैं, तो हम आपको सुनाते हैं कि उस युग में भगवान राम को और उनके भाइयों को उनकी सास ने कैसे गाली दी होगी। देखिए, माताओं ने कहा, यानी सुनैना ने और उनकी सहेलियों ने कहा कि बच्चा ए लल्ला, हमने कछु सुनो है। अब चारों सोचने लगे कि क्या सुना इन्होंने, क्या सुना है। तो माताएं कहती हैं, न वीर से होते, न तो वीरों से पैदा होते हैं और न रणधीर से होते। अब सोच रहे चारों कि क्या कहना चाहती हैं ये। न वीर से होते और न रणधीर से होते, अवधपुरी में लड़के पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़के पैदा खीर से होते। अब चारों भाई तो तीन तो खाने लगे आराम से, सर झुका के नीचे, लेकिन उसमें एक बैठे थे जरा वो ऐठू थे, समझ गए होंगे आप। वही, जी हाँ वही, लक्ष्मण जी ऐठ गए। कहीं सुना भैया आपने? भैया आपने सुना क्या सुना? इन माताओं ने क्या कहा? हाँ, ये माताएं गुरु, इन माताओं ने क्या कहा? रामचंद्र जी चुपचाप मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण बोले, ठीक भैया, कुछ चाहे आप तो हम भी कहते हैं, आदेश हो आपका, लेकिन हमने भी कुछ सुना है। न नाता तोड़ के होती, न नाता तोड़ के होती, न बंधन जोड़ के होती। न नाता तोड़ के होती और बंधन जोड़ के होती,
जनकपुरी में बिटिया गगरी फोड़ के होती, जनकपुरी में बिटिया मटकी फोड़ के जवाब में जवाहर जीती जो कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जवाहरलाल क्या जवाब दें? तो चलो जवाहरलाल जी शंकर जी की बारात में चले। कलई के जब बारात हिमाचल द्वारे आए और करण कलेवा लगे शंभु, तो नारियों ने वचन कि इतना सुनिए शंकर दानी, कहना मेरा बतलाइए आपके क्यों आए नहीं माँ। शंकर जी ने कहा मेरे तो कोई माँ बाप नहीं। तो नारियों ने हंसी में कहा जब आपके यहाँ आपके माँ बाप नहीं है तो मुझे बड़ा दुख है। ना संताप से होते, न संताप से होते, ना पाप से होते। अरे तुमरे यहाँ लड़का बिन माँ बाप से कि तेरा ही नाम लिखा रखा है। लच्छो एक मिनट, हम प्रार्थना कर रहे हैं इस गाने के बीच के लिए। जब मेघनाथ का तो सुलोचना घबराई और सर मांगने के लिए जब रामा दल में आई, राम ने शर्त लगाई कि सर यदि हंस जाएगा तो कहता भान कुल का भूषण के सर तुझको मिल जाएगा। सुनी बात जब रघुवर की तो मन में अपने डोली और रो रो करके सुलोचना तपत के सर से कि पुलस्त कुल की मैं कुल बधू हूँ। दादा याद आएंगे। पुलस्त कुल की मैं कुल बधू हूँ, कुल की लाज बचा रखी है। पुलस्त कुल की मैं कुल बधू हूँ, हर कुल की लाज बचा रखी है। आज हंसे ना तो होगी हंसी मेरी, क्यों मुस्कान छिपा ₹10 तो हमारे लिए, ₹2
ढोलक मास्टर और 2 रुपया तबला मास्टर। चलो भैया जूता सुई से बता। कहना है एक एक लाइन, अगर इनकी एक एक पंक्ति कट जाए तो मानिएगा। पुलस्त कुल की मैं कुल बधू हूँ, कुछ तो आन बचा रखी है। पुलस्त कुल की मैं कुल बधू हूँ, अरे कुछ तो आन बचा रखी है स्वामी। आप हंसे न तो हंसी हो हमारी, क्यों मुस्कान छुपा बड़े भैया दादा जहाँ जहाँ कहीं हो, हरिकिशन दादाजी, उनसे मेरा निवेदन है इन पंक्तियों को जरा सुने। सुलोचन ने कहा क्या, मैं क्या बुला दुखियारी, मैं क्या बुला दुखियारी, मैं इतनी गम की मारी, क्या बुला नारी कहे सोच रहे हो धनुधारी, सोच रहे हो धनुधारी, मानो मेरी मानो है श्रीमान। ये बैठे, विभीषण की तरफ देख के कहा, ये बैठे जो ससुर है हमारे, इन्होंने कुल की नाक डुबा रखा। रंगे जी एक सवाल है, सिर्फ काफिया है रखी है, रदीप लड़ रहा है कि रखी है, और कहना है मानो मेरा कहना मानो, मानो है श्रीमान। ये बैठे हैं ससुर जो मेरे, इन्होंने कुल की नाक डुबा सुलोचन ने भगवान राम से एक सवाल पूछा कि राम एक बार बताओ, क्या अगर आपकी इच्छा है रघुकुल की है शिक्षा, ये देतिया सती सतव्रत में कहा कठिन परीक्षा, ये एक सिंदूर मिटा कर मेरा, एक सिंदूर मिटा कर मेरा
महाराज